कराची समेत सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज से 3 मई तक कराची में हल्की हीट वेव भी कह सकते हैं आ सकती है और महकमा मौसमियात ने लोगों से कहा है कि प्लीज़ भी कॉशियस, एहतियात करें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, सर ढाँप के रखें। ये तो कल परसों बाय द वे लाहौर में रात को बारिश हो गई थी, मौसम अच्छा हो गया था। इस्लामाबाद में तो कल मेरी कई बात हो रही थी एंड दे सेड के मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस पे ज़रा आप एक्सपर्ट ना बने, इस पे हम ले लेते हैं एक्सपर्ट ट्राइज की। मैं खामोश। I'm not saying a word now. डिप्टी डायरेक्टर डी के बहुत शुक्रिया। अंजुम साहब बताइएगा कि क्या मौसम रहने वाला है आइंदा 2-4 रोज। कराची से शुरू कर लें। शुक्रिया। देखिए, मोस्टली तो बात आपने कर ली कि पाकिस्तान के जो सदन इलाके हैं उसमें जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी तकरीबन 3 मई तक। और इस दौरान अगर हम कराची की पर्टिकुलर बात करते हैं तो कराची में कल के रोज से मंडे तक टेम्परेचर में जो है वो राइजिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है, तकरीबन 38-39 तक। होपफुली ऑन संडे मंडे जो है वो टेम्परेचर 39 प्लस भी हो सकता है। उसके बाद जो है इसमें फिर सब्सिडेशन है, क्योंकि 3 तारीख के बाद जो है वो एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर करेगा, जिसकी वजह से जो मुल्क के बालाई इलाके हैं वहाँ पर दर्जा हरारत एक मरतबा फिर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। ताहम 3 तारीख तक जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत 46-47 और कहीं कहीं 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और ये कब की बात कर रहे हैं जब ये टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ज़रा दोबारा बता दें, खुशी का मौका मिल जाए। देखिए, जैसे मैंने कराची की बात की या सिंध भर की बात की कि यहाँ पर 3 तारीख तक जो है वो टेम्परेचर में राइजिंग ट्रेंड है। जी वो तो राइजिंग है, 47-48 तक जाएगा पूरा वीकेंड ही यानी। जी बिल्कुल। 3 तारीख के बाद जो है एक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर करेगा, तो उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर में जो है सब्सिडेंस आएगी। अच्छा, 3 तारीख के बाद मुल्क के बालाई इलाकों में हवाएं आएंगी तो उसकी वजह से टेम्परेचर कुछ नीचे जाना शुरू होगा। ओवरऑल मई का महीना तो नेचुरली हम गर्मी देख रहे हैं। और पंजाब के इलाकों की बात कर लें, हमारी बहुत सारी क्रॉप्स एसोसिएटेड होती हैं। आम सबसे पहले सिंध से आना शुरू होता है, फिर पंजाब के मैदानी इलाकों में भी, या इवन सर्दन पंजाब में गर्मी क्या शदीद पड़ती हुई आपको मई में नज़र आ रही है? देखिए, जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक तो ओवरऑल ग्लोब में जो है वो मई और जून जो है इस साल गर्म जाने वाला है, क्योंकि जो पैटर्न सेट हो रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सब्सिडेशन ऑफ रेनफॉल्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह का करम है कि जो हमारे इंतहाई जो शुमाई इलाके हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ रेनफॉल हो रही है। ताहम इसके बावजूद जो है वहाँ के टेम्परेचर्स भी अभी तक जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा चल रहे हैं, वटेवर वो मैक्सिमम टेम्परेचर हो या मिनिमम टेम्परेचर हो। अच्छा, तो जून और जुलाई जो है पाकिस्तान भर में गर्म जाने वाला है। इसमें जो हमारे हीट प्रोन एरियाज़ हैं, स्पेशली सदर्न पंजाब हो गया या बलूचिस्तान के इलाके हो गए या सिंध के इलाके हो गए, यहाँ पर गर्मी यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि हीट वेव्स आने के इम्कानात मौजूद रहे। अच्छा अंजुम साहब, ये कल आपसे बात नहीं हो पाई थी, लेकिन कल परसों से सोशल मीडिया पे एटलीस्ट एक फिगर आ रहा है 52 डिग्रीज का, कि जी इतनी गर्मी होने वाली है पंजाब में कि कहीं कहीं जगहों पे 52 तक जाएगी। बात सुन के हम तो खैर मेल्ट हो गए। तो ये सही है और ये कहाँ की बात हो रही है? देखिए, टेम्परेचर को प्रिडिक्ट करना जो है ना रेनफॉल की निस्बत ज़रा मुश्किल काम होता है। अच्छा, ये इतना प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड में हम नहीं बता सकते। बेसिकली लोग अंदाजे लगा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो जब सर्दियां आ रही थी तो वो एक लानीना फैक्टर को लेकर लोगों ने ये बातें भी कर ली थी कि पाकिस्तान के उन इलाकों में भी स्नोफॉल हो जाएगी जहां कभी हुई नहीं। तो बेसिकली लोग जो है ना वो इंटरेस्ट गेन करने के लिए या अटेंशन गेन करने के लिए फेक न्यूज़ होती है, ये फेक न्यूज़ के लिए होती है। और इसीलिए बट इट्स आल्सो ट्रू दैट वी हैव क्रॉस्ड 50 सो हम sometimes in certain areas। मगर हम इसीलिए ये खबरें हम खत्म करने के लिए, बंक करने के लिए आपको ज़हमत देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।